साइलेंट हो गए या नहीं? फोन आ गया। ओमकार सर मैडम बहुत बोलती है। हाँ तुम सब तो अपने मुंह से बात कर रहे हो। मत बोलो, रिकॉर्डिंग चल रही है। मोहम्मद सर भी आ गए। स्क्रीन ई कॉमर्स प्रोजेक्ट बना रहा था। फिर बोला ई कॉमर्स सेम पेपर टाइप बनाया है बिल्कुल। पेपर टैप। तुम्हें पता क्या होता है? हाँ चुप करो यार, रिकॉर्डिंग हो रही है। मुझे नहीं सर इसको चुप करा लो सर। वेट भाई, आओ भाई मोबाइल का नाम भाई मोबाइल आया है। भाई प्लीज ये चेक करो ना। अभी तक नहीं आ रहा है। क्यों यार ये रेड हो कई बार से डाला। कैसे जाएगा? अभी नहीं जाता है। पेपर टैप से टाइम लगता है इसको, भी ज्यादा नहीं इसको खोला है। हेलो वर्ल्ड तो आ रहा है। अमेज़न का देखा आपने पेपर टैप पर? प्लीज बहुत सही। क्यों बोल रहे हो? रिकॉर्डिंग चल रही है। उसके लिए बहुत टाइम लगेगा तुम अभी थप्पड़ के बाद आएगी देखना रिकॉर्डिंग। जब तुम्हें कम से कम 1 या 2 साल का एक्सपीरियंस हो जाएगा जब तुम्हें समझ में आएगी वो सारी चीज़ें। स्प्लैश है इसमें? नहीं है। देखो सबसे पहले एक प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं नया। स्प्लैश स्क्रीन। बातें मत करो। फ्रेंड सीरियस सिस्टम यहाँ पे स्लो क्यों चलता है, समझ में बात नहीं आती है। अभी स्टार्ट क्या होगा? फाइल में जाकर के न्यू, चलो भाई में जाके न्यू प्रोजेक्ट। न्यू प्रोजेक्ट। न्यू प्रोजेक्ट में जाकर के हम लिखते हैं यहाँ पर स्प्लैश स्क्रीन। नीचे आ गया। देखो मेन चीज़ है, बहुत ज़्यादा मेन है, हर एप्लीकेशन में यूज़ होता है इसका, ये ध्यान रखना। यहाँ पर जैसे कि मैंने ये अभी हम ब्लैंक एक्टिविटी यूज़ नहीं कर रहे हैं, ब्लैंक एक्टिविटी ले लेते हैं। नेक्स्ट। एम्प्टी हाँ, और हमने यहाँ क्या किया? फिनिश किया। लिनक्स डाल लो। ज़रूरत नहीं है, सही चलता है बस, कोई दिक्कत नहीं। अरे म्यूट कर देना इसका। तुम मुझे नहीं म्यूट करना। चलो तुम म्यूट के बटन। सबसे पहले हमारी क्या है, यहाँ पर एक मेन एक्टिविटी है, एक प्रोजेक्ट ऐड करते हैं। सुनो, अनदर एक्टिविटी। सर एंड्रॉइड में करेंगे। हाँ जी, सर दिख नहीं रहा, बड़ा दूर है तो। दूर हो गया, उठा के रखो इसको यहाँ से। मतलब हुआ क्यों? यार सिस्टम नहीं चल रहा है, तो सिस्टम चलना चाहिए, मन नहीं काम आ गया। करता है फिर चेक करने। स्क्रीन। एक सेकंड रुको, मैं करता हूँ एडजस्टमेंट। दिखाई दिया? नहीं दे रहा, थोड़ा सा घूम के बैठो, मैं इसका वो बड़ा करता हूँ। ठीक है ठीक है ना? ठीक है ठीक है बरोबर से बरोबर। ठीक है
सब बरोबर है। दिख रहा है अब? यस सर। हेलो। एक सेकंड रुक जाओ। रिकॉर्डिंग में फॉन्ट बड़ा करने का भी आ रहा है। मुझे ये काम रहता था तुम्हारा। ठीक है, यस सर। देखो सबसे पहले हमारा क्या है, यहाँ पर एक मेन स्क्रीन है जावा में। जावा में जाकर के मेन एक्टिविटी है, एक मैं नई एक्टिविटी ऐड करता हूँ, स्प्लैश स्क्रीन। जैसे सपोज करो आप प्रोजेक्ट बना रहे हो, प्रोजेक्ट बनाने के एंड में हम इसका यूज़ करेंगे, या शुरू में भी बनाएंगे तो हमारा टाइम वेस्ट ही है, एंड में ही बना के रखते हैं इसको। एक मैंने फिर से एक एम्प्टी एक्टिविटी ले ली, और एम्प्टी एक्टिविटी के अंदर मैंने लिखा यहाँ पर स्प्लैश स्क्रीन। सर पहली एक्टिविटी का भी नाम था? एक्टिविटी का प्रोजेक्ट का नेम था वो, एप्लीकेशन का नाम था। अच्छा। मैंने यहाँ पर नेम दिया, फिनिश किया। अब मुझे ये देखना होगा कि जब मैं अपनी एप्लीकेशन को रन करूंगा तो मेरी पहले एक्टिविटी जो एग्जीक्यूट होनी चाहिए, स्प्लैश स्क्रीन वाली एक्टिविटी एग्जीक्यूट होनी चाहिए, ना कि मेन एक्टिविटी। अगर मैं अभी अपने प्रोजेक्ट को रन करता हूँ तो मेरी जो एक्टिविटी एग्जीक्यूट होगी वो मेन एक्टिविटी एग्जीक्यूट होगी, ये आप सबको पता होगा। तो देखो अभी मैं रन करके दिखाता हूँ तुम्हें ये चीज। अब यूआई इंटरफेस तो भाई डिजाइन करना सीखो, जो जिसे भी जैसे भी बनानी है एप्लीकेशन, यूआई वगैरह अपना डिजाइन करो। अब इतना तुम लोग सीख चुके हो कि डिजाइन करना इजीली। डिजाइनिंग कर शुरू कर देंगे। हाँ करो डिजाइनिंग शुरू। देखो अभी भी यहाँ पर जो रन होगी वो मेरी मेन एक्टिविटी ही एग्जीक्यूट होकर के आएगी, अभी मेरी स्प्लैश स्क्रीन नहीं आएगी। रीजन क्या है कोई बताएगा? क्योंकि सर हमने भी परमिशन नहीं दी उधर। कहाँ से परमिशन नहीं ली? सर सेकंड एक्टिविटी पे जाने के लिए। देखो यहाँ पर जो तो प्रोजेक्ट का नेम दिखा रहा है, बट यहाँ जो दिखा रहा है वो मेरा हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है, ये मेरी फर्स्ट स्क्रीन है। पहली चीज ये भी है, देखो स्प्लैश स्क्रीन के अंदर तुमने देखा होगा इस तरह का कोई ये जो हमारा एक्शन बार या टूल बार दिखाई दे रहा है, नहीं होता। ये नहीं होता, ये हमें क्या करना होता है, हाइड करना होता है। पहले हमें इसको पूरा का पूरा हमें हाइड करना होगा। हाइड कैसे करते हैं वो भी मैं बताऊंगा अभी इसमें। तो सबसे पहले मुझे जो स्प्लैश स्क्रीन एक्टिविटी को चलाना है, तो मेरा चेंज करने का जो वे होगा वो मेरा कहाँ से चेंज करने का वे होगा, सबसे पहले जो चेंजिंग करते हैं हम एक्टिविटी मैनिफेस्ट, जो हमारा एंड्रॉयड मैनिफेस्ट .xml फाइल होता है, परमिशंस देना है, इस फाइल के अंदर परमिशन देंगे। चेंजिंग करना होगा तो इस फाइल के अंदर ही हम आकर के चेंजिंग करेंगे। एक चीज देखो, सबसे पहले यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है कौन सी एक्टिविटी, मेन जी दिखाई दे रही है। आपका दूसरी एक्टिविटी क्या है यहाँ पर? सर रन कर चल रहा है, नेट तो चल रहा है। वही पासवर्ड वही है। हाँ पासवर्ड तो वही है, मैंने चला दिया नेट तो। चला दी। मेन एक्टिविटी आ गया यहाँ पर, तो मैंने क्या किया, इस मेन एक्टिविटी को यहाँ से रिमूव कर दिया। यहाँ से मुझे क्या करना होगा, हटाना होगा, इसको मैंने हटा दिया। हटाने की जगह पर मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर, स्प्लैश वाला। यहाँ से आ गया स्प्लैश, एंटर मैंने मार दिया यहाँ पर, और मैंने यहाँ पर क्या किया, इसको यहाँ मैंने क्या किया, मेन एक्टिविटी आ गया। अब मेन एक्टिविटी के ऊपर जो लेवल वहां पर दिखा रखा है, मेन चीज ये आ गई मेरी स्प्लैश स्क्रीन, ये आ गई। सर वहाँ क्यों स्प्लैश करेंगे? स्प्लैश स्क्रीन इसलिए करेंगे, जब मेरा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा तो अब से पहले यहाँ पर बाय डिफॉल्ट मेन स्क्रीन था, वो मुझे चेंज करना होगा, क्योंकि अब मेन नहीं होगा। अब जो मैंने दूसरी एक्टिविटी बनाई है, जो मैंने स्प्लैश बनाई है, वो मेरी एक्टिविटी एग्जीक्यूट होगी। अब पहले स्प्लैश आएगी, स्प्लैश के बाद में फिर मेरी कौन सी स्क्रीन आएगी, मेन आएगी। पहले वो 2 मिनट के लिए या 1 मिनट के लिए होल्ड होगी, होल्ड होने के बाद फिर मेरी दूसरी स्क्रीन ओपन होगी। तो मुझे यही काम करना है इसके अंदर। अब देखो मेरी स्प्लैश स्क्रीन के ऊपर आ जाओ। अब स्प्लैश स्क्रीन के ऊपर मुझे क्या करना होगा, एक बैकग्राउंड लेता हूं मैं पहले। इस मैनिफेस्ट फाइल के अंदर यहाँ पर है हमारी रिसोर्सेज के अंदर एक लेआउट है, और लेआउट के अंदर एक्टिविटी स्प्लैश स्क्रीन XML फाइल है, ये इसका डिजाइन व्यू है।
इस डिजाइन व्यू में मुझे क्या करना होगा, एक इमेज व्यू ले लेता हूं मैं, या बैकग्राउंड ले लेता हूं। ठीक है, बैकग्राउंड से भी मुझे कोई इमेज अगर इसके बैकएंड में रखनी है तो मैं रख सकता हूँ। यहां से मैं गया कहां पर, बैकग्राउंड मैंने यूज किया, और बैकग्राउंड के अंदर कलर आपको रखना है, कोई कलर रख सकते हो। जैसे इसका बाय डिफॉल्ट कलर होता है कलर प्राइमरी, जो हमारा ब्लू होता है। अब देखो डिजाइन आ गया इसका, यहाँ पर ब्लू कलर आ गया। अब मुझे ये जो स्प्लैश स्क्रीन लिखा हुआ आ रहा है ना, मुझे ये हटाना है। इसे कहते हैं टूल बार, और टूल बार से जो प्रीवियस वर्जन है उसे कहते हैं एक्शन बार। तो सबसे पहले मुझे ये जो दिखाई दे रहा है आपको, ये मुझे रिमूव करना होगा। तो रिमूव करने के लिए मुझे कोड लिखना होगा कहां पर, स्प्लैश स्क्रीन के अंदर ही। स्प्लैश स्क्रीन के अंदर गए हम यहाँ पर, और यहां जाकर के हमने लिखा कहां, यहां एक्शन बार, ACTION। एक्शन बार के अंदर 2 टाइप्स के यहाँ दे रखा होगा, एक एक्शन बार नीचे भी दिया हुआ है, Android.app। देखो ये वाला Android.app जो दिया हुआ है वो मेरा 4.4 के लिए है, और जो मेरा एक्शन बार दिया हुआ है Android.support.version7.app जो दिया हुआ है, ये मेरा दिया हुआ है मार्शमैलो लॉलीपॉप के लिए। इसका मैंने रेफरेंस क्रिएट किया ACT। ठीक है, उसके बाद मैं अपनी मेन स्क्रीन के अंदर आ गया, मैंने यहां लिखा ACT इक्वल्स टू गेट सपोर्ट एक्शन बार होता है मेथड। ये क्या करता है, पहले मेरे एक्शन बार को गेट करता है, गेट करने के बाद ACT के अंदर स्टोर करके रख देता है। अब पहले वो गेट कर लेगा, गेट सपोर्ट एक्शन बार, गेट होगा, गेट होने के बाद किस वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा, ACT। अब ACT को मुझे क्या करना है, हाइड करना है। तो दूसरा इसका मेथड होता है ACT.hide। डॉट हाइड मैंने किया इसको। अगर मैं अपनी एप्लीकेशन को रन करता हूं, अभी मेरी एप्लीकेशन के अंदर ये हाइड हो चुका है, देखो रन करते हैं अब हम इसे। गेट सपोर्ट एक्शन बार क्या बताया? ये पहले मेरे एक्शन बार को गेट करेगा, गेट करके फिर उसको हाइड करेगा। जब तक गेट नहीं करेगा तो उसे ये नहीं पता चलेगा मुझे किसको गेट करके और किसको हाइड करना है। देखो ठीक है सर, ठीक है, हो गया। ये रहा ऊपर वाला जो तुम्हें दिखाई दे रहा है, इसे कहते हैं फुल स्क्रीन। ठीक है, ये फुल्ली स्क्रीन होती है, ये बात की चीज है। पहले इस तरीके से हाइड होना में चाहिए। कुछ करेंगे तो डायरेक्ट ऐसे दिखाई देगा। हाँ, एक्सएमएल से नहीं होगा ये चीज। एक्सएमएल में अगर हम डिजाइन करेंगे तो हाँ एक्सएमएल में यहाँ दिखाई देगा। अब बात यह है कि इसके ऊपर एक मुझे लगाना है प्रोग्रेस बार, नीचे वो टर्न आउट हो, और फिर जैसे ही वो टाइम कंप्लीट हो उसके बाद वो बाय डिफॉल्ट अभी नहीं जा रहा, अभी स्प्लैश स्क्रीन एक्टिविटी रन हो रही है। पहले हमारी मेन एक्टिविटी रन हो रही थी, अब मेरी कौन सी स्प्लैश रन हो रही है। अब स्प्लैश 2 मिनट या 1 मिनट का एक टाइम ले ले, और उसके बाद मुझे बाय डिफॉल्ट सेकंड एक्टिविटी पे भेज दे। ये चीजें समझ में आ रही है, नहीं आ रही? अब देखो मुझे क्या करना होगा, जो भी कोड करना है मुझे स्प्लैश स्क्रीन के अंदर कोड करना है। अब इसकी एक्सएमएल फाइल में जाओ और नीचे एक प्रोग्रेस बार ले लो। ठीक है, यहाँ आते एक प्रोग्रेस बार ले लेते हैं, और नॉर्मल ले लो, यहाँ स्मॉल वाला ले लो या नॉर्मल ले लो। मैंने यहाँ पे रख दिया, कुछ नहीं करना, चेंजेस कुछ नहीं करना है इसमें, अपने आप एग्जीक्यूट होगा। इसका कोई तुम्हें इतनी सी भी कोडिंग लिखने की जरूरत नहीं है प्रोग्रेस बार की। सर ये कंटेंट एक्टिविटी क्या होती है जो मेरी पेरेंट क्लास होती है, कॉन्टेक्ट होता है, वो जो कॉन्टेक्स्ट होता है ना, वो मेरी एक्टिविटी की। एक्टिविटी में किया ना, मेरा कंटेंट में होता है, इसमें एक्टिविटी में नहीं हो पाता है। क्यों नहीं हो पाता? होता है। जो मेरा एक कॉन्टेक्स्ट होता है, ये मेरी पेरेंट क्लास होती है एक्टिविटी की। अभी तो फ्रेगमेंट भी है। देखो अब मेन चीज क्या है? हाँ, अब यहाँ पर आ गया, रन करूंगा मैं, रन करने के बाद प्रोग्रेस बाय डिफॉल्ट घूमेगा, बट अभी हमने कोड नहीं किया कि वो कितने सेकंड तक घूमना चाहिए। वो घूमता ही रहेगा, घूमता ही रहेगा, घूमता ही रहेगा। ठीक है, अब हमें क्या करना होगा, चेंजेस करना होगा। अब हमें स्प्लैश स्क्रीन के अंदर कोडिंग में आ जाओ। सर वो जो स्क्रीन चलती है, जैसे कि एक, हाँ जी सर, पासवर्ड तो वही है, चेंज तो नहीं किया मैंने। चलने का मैं लिख नहीं पा रहा हूँ यार, हाथ नहीं चल रहा। मैं तुम्हें 2 सेकंड बताऊंगा। देखो यहाँ पर जो मैंने लिखा है ना, स्प्लैश टाइम आउट, ये मैंने यहाँ पर दे रखा है। एक बाय डिफॉल्ट प्राइवेट स्टैटिक इंटीजर के अंदर मैंने एक स्प्लैश टाइम आउट ले लिया।
और वो टाइम आउट जो लिया हुआ है वो मेरा कितना है 3000 ले रखा है। 3000 मतलब सेकंड हो गया। या मिनट? नहीं मिनट नहीं होगा यार, 3000 मिनट। यानी तीन मिनट के लिए है ये, ठीक है। नहीं सेकंड है सर। 3000 सेकंड है सर। 3000 50 मिनट हो गए। 50 मिनट। अरे नहीं भाई 50 मिनट थोड़ी ना लगा हुआ है ये तीन। 1 मिनट में 60 सेकंड होता है। सुनो 3 मिनट नहीं है ऐसा, ये नैनो सेकंड होंगे सर। नैनो सेकंड है। नैनो सेकंड होंगे। इसका मतलब कंट्रोल सी ले लेते हैं। 60 अब देखो मैंने क्या किया, इसको यहाँ से 60 बहुत है। स्प्लैश स्क्रीन के अंदर ये मैंने इसका टाइम आउट डिफाइन किया है, ये वाला 2 सेकंड। प्राइवेट स्टैटिक स्प्लैश और टाइम आउट ले लिया, एक वेरिएबल लिया हुआ है और उस वेरिएबल के अंदर मैंने क्या किया है यहाँ पर टाइम सेट कर दिया ग्लोबली। आप ये यूज कर सकते हो प्राइवेट स्टैटिक इंटीजर के अंदर टाइम स्प्लैश टाइम लिख दो, जो भी वेरिएबल देना है दे सकते हो और यहाँ पे जो भी टाइम तुम्हें चेंज करना है कर सकते हो। फिर इसके लिए हमें एक थ्रेड की जरूरत होती है। थ्रेड। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखो एक हैंडलर लगाया हुआ है मैंने क्लास में, न्यू हैंडलर। कोड है, थोड़ा सा कोड है, ज्यादा नहीं है। न्यू हैंडलर पोस्ट इतनी देर में मैं लिखूंगा, इतनी देर में बता दूंगा। एक चीज देखते हैं पहले, एरर आ रहा है भी देखता हूँ मैं, कहाँ एरर है। अच्छा एक फालतू आ गया। देखो मेन चीज क्या है, सबसे पहले मैंने एक हैंडलर लिया, न्यू हैंडलर मेरी इस क्लास को वो हैंडल करेगा। कितने टाइम के लिए होल्ड करके रखे, पकड़ के रखे मेरी क्लास को। मैंने एक न्यू हैंडलर डॉट पोस्ट डिलेट न्यू रनेबल, ठीक है। रन ऑन थ्रेड यानी रन ऑन यूआई थ्रेड के ऊपर भी हम चला सकते हैं इसको, लेकिन प्रॉपरली जो वर्क करता है वो मेरा इसी के अंदर वर्क करता है। तो हमने सबसे पहले एक हैंडलर क्लास बना लिया, उसके साथ पोस्ट डिलीट मेथड यूज किया, उसके अंदर उसको हमने क्या किया, रनेबल बना दिया किसको। अब इसके अंदर बाय डिफॉल्ट ओवरराइड जो मेथड बनेगा मेरा क्या बनेगा, खुद बना रन। ठीक है। ये चीजें समझ में आ गई होंगी। उसके बाद मैंने एक इंटेंट पास आउट किया, इंटेंट पता है, हाँ सर ठीक है। ये रनेबल उसमें थ्रेड का पार्ट है ना। हाँ इंटेंट आई इक्वल्स टू न्यू इंटेंट। पहली एक्टिविटी क्या है मेरी, स्प्लैश स्क्रीन, हाँ स्प्लैश स्क्रीन डॉट दिस कॉमा। दूसरी एक्टिविटी क्या है मेरी, मेन एक्टिविटी डॉट क्लास। और मैंने क्या किया इसको स्टार्ट एक्टिविटी रन किया। और देखो यहाँ पर फिनिश मेथड क्यों यूज किया गया, ताकि वो स्टार्ट हो जाए और खत्म होके नेक्स्ट स्क्रीन पे ताकि ऑटोमेटिक वो चले timing- जाए। ऐसा होता है मैं बताता हूँ। जब आपने स्प्लैश स्क्रीन एक्टिविटी आप मल्टीपल यूज कर रहे हो, 5 6 7 8 एक्टिविटी यूज करी है। पहली एक्टिविटी पे कनेक्टिविटी की, दूसरी पे आप पहुंचे, दूसरी से कनेक्टिविटी की, तीसरी पे पहुंचे, तीसरी से कनेक्टिविटी चौथी पे पहुंचे। जो आपने एक्टिविटी यूज की है वो बंद नहीं होती है। आप बैक बटन करोगे तो अगर बंद करनी होगी एप्लीकेशन को तो आप पहले दूसरी पे आओगे, फिर तीसरी पे आओगे, यानी पहले पे तीसरी पे हो तो दूसरी पे पहुंचोगे, और दूसरी पे हो तो फिर पहली पे पहुंचोगे, और पहली पे पहुंचने के बाद जब एप्लीकेशन बंद होगी, जैसे ही हमने पहली खोली और उसके अंदर हमने फिनिश मेथड चला दिया, पहली ने अपना काम करके वो मेरी वहीं पे जो मेरी एक्टिविटी है वो बंद हो जाएगी। दूसरी पे पहुंचेंगे, दूसरी पे वर्कआउट करेंगे, दूसरी के बाद अगर हम तीसरी पे जाते हैं तो दूसरी वाली बंद हो जाएगी, तीसरी वाली चल जाएगी। तो वहां पर हमने फिनिश मेथड यूज किया। अलर्ट डायलॉग बॉक्स पढ़ाया था ना मैंने, उसमें भी तुम्हें फिनिश मेथड बताया था। अब देखो रन करते हैं इसको। मतलब सर हम लोग वापस इस वाली एक्टिविटी में नहीं आ पाएंगे, हाँ इसलिए बिल्कुल। लास्ट में आपने स्प्लैश, समझिए तो लास्ट में क्या हुआ था, स्प्लैश टाइम आउट, जो मेरा स्प्लैश का टाइम आउट था, देखो यहाँ पे प्रोग्रेस बार चल रहा है, जी ठीक है, गया। 3000 नैनोसेकंड। यहाँ पे देखो 2 सेकंड। 2 सेकंड 3 सेकंड ये देखो 1 2 3 4 5 1 2 3 ऐसे होता है सेकंड। ठीक है। इस तरीके से मेरा चला गया दूसरी एक्टिविटी में, मेरी स्प्लैश स्क्रीन बन चुकी। अब मुझे ना इसका स्प्लैश स्क्रीन का कलर चेंज करना है। सॉरी स्प्लैश स्क्रीन का तो हो जाएगा, जो स्प्लैश स्क्रीन के ऊपर प्रोग्रेस बार है उसका कलर चेंज करना उसका मुझे कलर चेंज करना है।
कैसे एक change लाइन करोगे? आती है जो फिल होती रहती है, हम्म? वो कैसे आती है? जो एक लाइन आती है जैसे डाउनलोडिंग होता है। अच्छा, वो डाउनलोडिंग होता है, अलग चीज होती है Progress bar वो का बनाना एक- पड़ता है, फिर अलग से कोड करना पड़ता है। लोडिंग डॉट 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 हम्म, वो स्पिनर होता है, अच्छा इसमें होता बनाना है ना पड़ता है। ऐसे जैसे। बनाना वो कोड के थ्रू बनाना पड़ता है। अच्छा। जैसे उसमें देखो आता मोस्टली ना क्या होता है ना, अब इसमें एंड्रॉइड स्टूडियो में जो हम बहुत सारी चीजें बनी बनाई हैं उनको हमें इम्प्लीमेंट करके देखना है बस। जैसे तुम्हें देखो कैलेंडर बनाना पड़ता था इक्लिप्स के अंदर, पूरा एसडीके कोडिंग बनाना पड़ता था, यहाँ बनाने की जरूरत नहीं है। ड्रैग एंड ड्रॉप करो, सारा कैलेंडर डेट व्यू आ जाता है। बस उसे ये करना है कि तुम्हें अपने एप्लीकेशन में सेट कहाँ पे करना है। बटन के क्लिक इवेंट पे सेट कर लो, बटन के क्लिक इवेंट पे ला करके कैलेंडर को एग्जीक्यूट कर लो। क्लिक करोगे वहां पे एक कैलेंडर ओपन होगा, वहां से सेलेक्ट करोगे, डेट जो सेलेक्ट करोगे वो तुम्हारा एडिट टेक्स्ट में जा करके सेट हो सर वो जाएगी। जो दिया होता है फाइल उनको एक मतलब यूज करना, उस एक्टिविटी को भी कुछ बोलते हैं ना, अभी आजकल बहुत चला है वो, कौन सा? मतलब वो आना चाहिए, मतलब जैसे आप बता रहे मटेरियल थे- डिजाइन की बात कर रहे हो हाँ आप? मटेरियल डिजाइन में वो वही होता है, मटेरियल डिजाइन में ही होता है सारा का सारा। उसी से तो हमारा जो यूआई इंटरफेस है ना वही चेंज होता है सारा का सारा। वही बताऊंगा, मटेरियल डिजाइन तो लास्ट का टॉपिक है। पहले बेसिक चीजें नहीं आएंगी ना तो वो समझ में नहीं आने वाला। ठीक, तो मेन चीज ये है हमारा। अब ये चीज आ गई, उसके बाद देखो यहाँ पे जो चेंजेस करना है मुझे स्प्लैश स्क्रीन के अंदर, प्रोग्रेस बार कलर। हाँ प्रोग्रेस बार का कलर चेंज करता हूँ। तो सबसे पहले मुझे क्या करना होगा, देखो यहाँ कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ ये 2 लाइन का कोड लिखना है। ये प्रोग्रेस बार हैंडलर, ठीक है। ऊपर आपने आईडी गेट कर ली, फिर कलर दे दिया, बिल्कुल। उसके बाद क्या लिखा? एक सेकंड दिखा देता हूँ, अभी क्यों टेंशन ले रहे हो। यही तो मेन है बड़ी बात। देखो मेन चीज क्या है इसमें, ये जो कलर लेता है ना इंटीजर में लेता है, ये ध्यान रखना। जो हमारा प्रोग्रेस बार है वो सबसे पहले मैंने प्रोग्रेस बार का रेफरेंस प्रोग्रेस बार इक्वल्स टू प्रोग्रेस बार फाइंड व्यू बाई आईडी r.id डॉट प्रोग्रेस बार डॉट गेट इंटरमीडिएट ड्रॉएबल फोल्डर लिया। अब क्या करेगा, देखो प्रोग्रेस बार डॉट गेट इंटरमीडिएट ड्रॉएबल मेरी वो क्लासेस हैं जो मेरी ग्राफिक्स को सपोर्ट करती है। ड्रॉएबल के अंदर मेरी वो सारी क्लासेस आती हैं जो मेरी ग्राफिक्स को सपोर्ट करती है। तुम खुद देखो ग्राफिक्स को मेरी कौन कौन सी फाइल सपोर्ट करती है। ग्राफिक्स को हम ड्रॉएबल के अंदर जाकर के सारी अपनी इमेजेस रखते हैं या नहीं रखते, तो सारा हमारा ग्राफिक पार्ट है या नहीं है। तो यहाँ हमने क्या किया, गेट इंटरमीडिएट ड्रॉएबल डॉट सेट कलर फिल्टर, ये इसका मेथड होता है। इस मेथड के अकॉर्डिंग हमने लिखा यहाँ पर, ये इसकी बाय डिफॉल्ट क्लास होती है प्रोटर डफ डॉट मोड। ये इसके जो होता है ना हमारे सेट फिल्टर कलर, जो मेरे ग्राफिक्स होते हैं उनकी बाय डिफॉल्ट क्लास होती है, वो ये हमें रखना होगा कि किस मोड में रखना है। तो यहाँ पर मैंने जो इसका कलर दे रखा है ये ग्रीन ही है, यानी ब्लू कलर है। जो इसका यहाँ पर कलर दिया है ना इंटीजर कलर जो मैंने दे रखा है वो ब्लू दे रखा है। मुझे स्प्लैश स्क्रीन का चेंज करना पड़ेगा। ब्लू दिखाई नहीं देगा। हाँ दिखाई नहीं देगा, इसलिए मुझे यहाँ से चेंज करना होगा। येलो। मैं क्या करता हूँ इमेज डाल दो सर। इमेज ही डाल रहा हूँ। देखो इमेज मेरी किस में पड़ी हुई है, Drawable। मिप मैप में पड़ी हुई है। यहाँ से इसको क्या करोगे, कॉपी करो। सर अगर मैं बाहर से इमेज डालनी हो हाँ तो कॉपी करके ड्रॉएबल में पेस्ट कर दो। चल रहा है। पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद व्हाट्सएप कौन कर रहा है, इतने सारे मैसेज। @ड्रॉएबल मैंने फोल्डर यूज किया, ठीक है। इस ड्रॉएबल फोल्डर के अंदर मैंने यूज किया किसको, आईसी लॉन्चर। मेरी इमेज यहाँ पर आ गई, डिजाइन में जाऊंगा मेरी इमेज यहाँ पर आ चुकी। स्प्लैश स्क्रीन हट चुका है यहाँ से। हाँ अब मैं अगर इसको रन करता हूँ, रन करने के बाद देखो यहाँ पर जो मेरा प्रोग्रेस बार आएगा वो आएगा अब किस टाइप का, मेरा ब्लू कलर। नीचे घूम रहा है, चला गया। ठीक है, ये इस तरीके से चेंजेस कर लो। इस तरीके से स्प्लैश स्क्रीन बनाते हैं भाई। प्रोग्रेस बार अगर देखना हो, ये देखो जैसा भी मुझे दिखाई नहीं दे रहा एक्टिविटी पे कहाँ है कहाँ नहीं है, तो आप क्या करोगे, इस पे आके क्लिक करना। क्लिक करने के बाद यहाँ से सर लार्ज वाले में क्या डिफरेंस है?
वो थोड़ा लार्ज घूमेगा, बड़ा दिखाई देगा, बस वो बड़ा हो जाएगा। बड़ा हो जाएगा। नॉर्मल में बिल्कुल एग्जीक्यूट दिखता है सही से। ये लो, अब जो भी तुम सेकंड एक्टिविटी पे डिजाइन करोगे वो 3 सेकंड के लिए तुम्हारी जो स्प्लैश स्क्रीन होगी, यहाँ पहुंच गया क्या? ये फ्लैश करेगी उसके बाद वो हो जाएगा। हाँ, स्प्लैश के बाद में वो तुम्हारा फिर वो स्टार्ट हो जाएगा प्रोग्रेस में। मैंने लास्ट टाइम बताया था तुम लोगों को, ये रहा, कहीं भी सेट कर लेना इसको, इस तरीके से चलता है, कलर भी इस तरीके से चेंज साइड होता में है। कैसे किया था इसको? वो साइड में हो कर गया देना, बस। ड्रैग कर उसको देना। ड्रैग ड्रैग कर कर ये क्या ड्रैग कर देना। हम्म। क्वेश्चन तेरे से होंगे नहीं। नहीं है, गलत भी होते हैं इधर। अब देखो, मेरे मेन एक्टिविटी है, मेन एक्टिविटी के अंदर मैंने कोई भी क्लास बनानी है। अब मैंने लास्ट टाइम पढ़ाया था तुम्हें ऑप्शन मेन्यू। हाँ। ऑप्शन मेन्यू समझ में आ गया? हाँ जी। ऑप्शन मेन्यू कैसे बनाते हैं बताना जरा। जी ऑप्शन मेन्यू बनाते हैं कैसे? सर, ऊपर वो उसमें हम लोग लेते हैं ना, कहाँ? साइड में सेटिंग वगैरह की जो आती है, उसमें फिर हम लोग उसमें हम जितनी हम उसमें दो ऑप्शन डालेंगे उतनी हम लिस्ट activity बनाते हैं, डालेंगे। लिस्ट को इंटेंट करते हैं। एक चीज और बताना, चलो बता देता हूँ। देखो, अब मुझे मेन एक्टिविटी में क्या रखना है, एक काफी सारा मेरा टेक्स्ट है, ठीक है, मेरा काफी सारा टेक्स्ट है पेज के ऊपर। मुझे उसे क्या करना होगा, रखना होगा। जैसे तुम देखते हो ना न्यूज़पेपर वगैरह की एप्लीकेशंस होती है, टेक्स्ट ही टेक्स्ट भरा हुआ है, पढ़ाई की। ठीक। तो उसी तरीके से मुझे भी यहाँ पर कुछ करना है ऐसे ही। तो मुझे क्या करना होगा, पहले यहाँ पर एक मैं टेक्स्ट व्यू ले लेता हूँ। किसके अंदर? स्प्लैश स्क्रीन दी हुई है, स्प्लैश स्क्रीन के अंदर डिजाइन में जाते हैं। अच्छा ठीक है, मेन एक्टिविटी पे आ मेन जाओ। एक्टिविटी में डालेंगे ना, स्प्लैश स्क्रीन तो खत्म हो गया। बिल्कुल। यहाँ पे एक टेक्स्ट व्यू बाय डिफॉल्ट है, जिसपे मैंने हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है ना, मैंने इसको रिमूव करके यहाँ लिख दिया शो डेटा। और इसको मैंने रखा किसके अंदर, पहले मैं करता हूँ इसको काट दिया मैंने यहाँ से। काटने के बाद मैंने इसको यूज किया एक स्क्रॉल व्यू लेकर के। स्क्रॉल व्यू मेरा नीचे है, हम लोग बात कर रहे थे। ठीक है। मैंने इसको क्या किया, यहाँ पर फिल पेरेंट। मैंने इसको भी फिल पेरेंट किया, इसको भी मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर फिल पेरेंट किया। डिजाइन में आते हैं वो पूरा का पूरा फुल ही हो गया। अभी देख रहे हो आप ये, लेकिन ये जो साइड में दिखा रहा है मेरा पैडिंग, ये चीज मैं तुम्हें पहले बता दिया है। 16 हाँ, 16 जो मेरी पैडिंग दे रखी है, आप यहाँ पे पैडिंग अगर 0 भी कर दोगे, जैसे उस दिन क्वेश्चन पूछा था, मैंने 0 डीपी कर दिया है। डेंसिटी पिक्सल्स होते हैं, इंचेस में होता है IN, और जो मेरा डीपी होता है डेंसिटी पिक्सल। ये लो, पूरा रिमूव हो गया। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर कोई भी आपको क्या रखना है, कोड रखना है। अब इसके अंदर स्क्रॉल व्यू के अंदर आपको क्या करना है, एग्जीक्यूट करना है। टेक्स्ट व्यू को, जो मैंने कंट्रोल वी, जो मेरा टेक्स्ट व्यू था, मैंने इस टेक्स्ट व्यू को इसके अंदर रख दिया। इस पे मेरा क्या है, शो डेटा। अब मेरा काफी सारा डेटा हो सकता है। एरर कहाँ आ गया? नीचे ट्रू के पास अच्छा अच्छा अच्छा, बंद नहीं करा। दोबारा ठीक है। डिजाइन किया, डिजाइन में मेरा यहाँ पर आ गया। अब मेरा काफी सारा डेटा है, अब मुझे वो डेटा शो करना है। जो भी आप लिखोगे वो इसके अंदर शो हो जाएगा। जैसे मुझे कुछ डेटा उठा के रखना है, पापा कॉल कर रहे हैं, मैं बताता हूँ इनको फोन करके। स्प्लैश स्क्रीन में जो भी आप लिखना चाहो ना, यहाँ पे लिख सकते हो। जो भी मैंने लिखा शो डेटा, इसके अंदर नहीं ABCD जो भी आप लिखना है लिख सकते इमेज हो। ही डाल सकते हैं डायरेक्टली। इमेजेस भी डल जाएंगे, सब कुछ डलेगा। क्या देखो, पेज पे जितना मर्जी डेटा हो वो ला करके रख दो। अभी एक चीज और बताऊंगा कि डेटा एक जगह हमें फिक्स रखना है,
और उस डेटा को अगर मान लो हमें मल्टीपल पेजेस पे कॉल करना हो तो हम कैसे कॉल करेंगे? यानी किसी बटन को या किसी का भी मुझे कलर फिक्स रखना है, मेरी एप्लीकेशन है और एप्लीकेशन के अंदर मुझे या 4 या 5 कलर मुझे फिक्स रखने हैं, और फिर उन कलर को मुझे फिक्स, जैसे मैं हैज कोड लिखता हूँ ना, हैज लिखा और मैंने कलर कोड का नेम लिखा, कलर चेंज हो जाता है, तो मुझे ऐसे करने की कोई जरूरत ना हो। मैं एक जगह पर अपना कलर कोड फिक्स करूं, वो मेरा वहां पे फिक्स रहे, और जब मैं चेंज करूं वो नेम से आए, जो भी मैं उस कलर का नेम। मेन एक्टिविटी में लिखे है ना ये तो? हाँ, main तो activity स्प्लैश डाटा में कैसे शो कर रहा है फिर ये? किसमें? वो तो प्रोजेक्ट का नेम है मेरा। अच्छा इसलिए। हाँ, जो यहाँ पर दिखाई दे रहा है ना, ये स्प्लैश स्क्रीन जो दिखाई दे रहा है, वो मेरा किसमें? मेन एक्टिविटी में दिखाई दे रहा है ना। देखो, चेंज करने का तरीका ये है, अगर आप चेंज भी करने के लिए चेंज करते हो तो चेंज यहाँ से होगा। देखो, स्प्लैश की एक्टिविटी दिया हुआ है, एक्टिविटी मेन का है, यहाँ पर मेरा दे रखा है। नीचे ठीक है, ठीक है। जो लेवल दिया हुआ है ना, यहाँ पे स्प्लैश स्क्रीन दिया हुआ है ना, आप यहाँ पे लेवल को चेंज कर दीजिए। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? हाँ, यस, आप लिखो यहाँ पे मेन स्क्रीन, चेंज हो जाएगा। चेंज हो जाएगा। रन करोगे, रन टाइम पे आ जाएगा। अभी एक बार इसको क्या करना होगा? रिबिल्ड करना होगा बस। आ गया मेन स्क्रीन। डिजाइन करना होगा तो उठा के रखना पड़ेगा, वहां से तो होगा नहीं सारा। हाँ, नेम चेंज करने की बात है ना, जैसे नेम डेटा डालते जाएंगे तो पूरी शीट भर जाएगी, तो स्क्रॉल बार लग जाएगा, अपने आप आ जाएगा। स्क्रॉल बार लग जाएगा। वीडियो ले लो। एंटर एंटर है आपके पास? चलो, आज तो मुझे नहीं लग रहा यार मैं ऑफिस में काम कर पाऊंगा। थोड़ा सा नहीं पड़ा दो, 1 घंटा। रेस्ट पहले इसको स्टॉप कर दो, पहले इसको स्टॉप कर दो। हाँ, जो बैक रेस्ट कर लो। सर पहले वीडियो वीडियो जिन लोगों से ले लेना, एक्चुअली टाइम नहीं है आज मेरे पास में थोड़ा सा।